हम लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि क्या मतलब होता है डिस्टेंस का और क्या मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल का। आज हम लोग बात करेंगे मोशन के टाइप्स की। मेनली कितने तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें इन शॉर्ट तो दो तरह के मोशन किसी भी टाइप के देखने को मिलेंगे आपको। नहीं, अगर मोशन को हम लोग कैटेगराइज करें, देखना सब ध्यान से, एक ऐसे मोशन होंगे जिसके बारे में तुम कुछ फिक्स कह सकते हो और एक ऐसा मोशन जिसके बारे में कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता। मतलब एक हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, एक हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा और एक मोशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म नहीं, दो तरह के मेनली मोशन देखने को मिलेंगे आपको। एक यूनिफॉर्म होगा और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, आइए इसे बारीकी से समझें। नहीं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन को। देखो, यूनिफॉर्म मोशन बोलो या कांस्टेंट मोशन बोलो, एक ही बात है। यूनिफॉर्म मोशन हो या कांस्टेंट मोशन हो, यूनिफॉर्म का मतलब ही कांस्टेंट आप समझ सकते हो, सिंपल साधारण तौर पे। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मोशन जिसमें जो मूविंग बॉडी होगी ना, हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि उसके डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो रेट होगा वो सेम होगा। मतलब अगर वो एक सेकंड में मान लो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो अगले एक सेकंड में भी 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसके बाद अगले एक सेकंड में भी वो 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसके बाद अगले एक सेकंड में भी वो 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करे। नहीं, अगर बॉडी इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करती है या इस तरह से मोशन करती है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, गुड। तो आप ये कह सकते हैं अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी has a uniform motion, नहीं, a body has a uniform motion if it travels equal distance, in equal interval of time, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं, हाँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टाइम का इंटरवल कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो। मतलब नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम, हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल, नहीं, मे बी। मतलब ये हुआ कि इससे मोशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टाइम इंटरवल कितना छोटा ले रहे, इवन हर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अर्थात इसको ऐसे समझिए जैसे मान लो एक बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसका टाइम के साथ रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ। हमने ये माना कि एक बॉडी हर इंटरवल में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे मान लीजिए बॉडी कहीं से चलना स्टार्ट करी, जब बॉडी चलना स्टार्ट करेगी ना उस वक्त का मान लीजिए घड़ी हमारी स्टार्ट हुई, हमने समय देखना स्टार्ट करा, अभी चलना जस्ट स्टार्ट करने वाली है, 1 सेकंड बीता,
बॉडी ने मान लो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगला 1 सेकंड बीता तो 2 सेकंड हो चुका है घड़ी में, तो बॉडी अगला 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब जहां से चला था वहां से 10 मीटर के डिस्टेंस पे वो पहुंच चुका है। चलो फिर क्या होगा, अगले 1 सेकंड मतलब स्टार्टिंग से 3 सेकंड हो जाएगा और स्टार्टिंग से वो 15 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। उसी तरह से अगला 1 सेकंड स्टार्टिंग से वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब अगर तुम जरा ध्यान से देखो तो टाइम इंटरवल 1 है, 1 सेकंड का डिफरेंस है, 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। डिफरेंस जो इंटरवल का है, टाइम डिस्टेंस का इंटरवल वो सेम है, दिख रहा है। ऐसा मोशन जब भी होगा ये मोशन कौन सा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहो, नहीं अगर आप इसे प्लॉट करो, वैसे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग से पढ़ने वाले हैं, फिलहाल अगर आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ये ग्राफ कैसा होगा देखो जरा, 0 पे 0, नहीं 1 पे 5, मान लो ये डिस्टेंस है 5, 1 सेकंड पे 5, 2 सेकंड पे 10, मान लो 2 सेकंड पे 10, अगला 3 सेकंड पे 15। इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। ये बात ध्यान में रखिएगा, नोट करके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये रह गई आपकी यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड बातें। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर कोई मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगी, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन होगा। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना आप डिस्टेंस टाइम, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह का। क्लियर है, आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो उसका मोशन क्या होगा, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी तो उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा। आई बात समझ में, क्लियर है, गुड। यहां तक समझ गए, दोबारा कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो बोलो। अगर बात करें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ये मतलब हुआ जस्ट यूनिफॉर्म का रिवर्स। अगर कोई भी मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल नहीं करती है तो मोशन कैसा हो सकता है उसका, नॉन यूनिफॉर्म है ना। ठीक, आप सिंपली ये कह सकते हो, अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distance, if it travels unequal distance in equal interval of time, equal interval of time, और ये कह सकते हो, और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी अगर आपका अनइक्वल हो जाए, दोनों में से कोई भी, ठीक है, या तो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया गया हो, या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया गया हो, दोनों केस में मोशन हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी का मोशन हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है।
इसमें हम लोग इसके टाइम ऑफ मोशन और टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट टाइम में हम लोग कर रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल इक्वल ले लेते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो मान लो अनइक्वल हुआ है। आई बात समझ में? जो भी है देखो डिस्टेंस टाइम का इंटरवल 1 1 1 है, लेकिन डिस्टेंस 5 6 7 अल्टर है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और एक और एग्जांपल देखो बाबू, देखो ये टाइम रहा और ये डिस्टेंस रहा, ठीक है। अब की बार हम लोग टाइम का इंटरवल अनइक्वल कर देते हैं, 0 से 1 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड, 3 से 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, मान लो 6 सेकेंड ऐसे। और डिस्टेंस का इंटरवल हम लोग क्या करते हैं इक्वल डिस्टेंस, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। देखो हर डिस्टेंस तो इक्वली ट्रेवल हो रहा है लेकिन टाइम अनइक्वल है। ये दोनों मोशन कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्व होगा, नहीं कुछ इस तरह का भी हो सकता है, कोई भी होगा, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम लोग अलग से क्लास ही करने वाले हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बस ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में, ठीक है, कि क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कितना हो जाएगा स्ट्रेट कर्व होगा, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये नॉर्मल सी बात होगी। तो दो वैरायटी में आपको मोशन देखने को मिलेंगे अपने आसपास। एक ऐसा मोशन होगा जो क्या कहते हैं उसको यूनिफॉर्म होगा, जैसे कोई कांस्टेंट स्पीड से कोई कार या गाड़ी चल रही होगी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म आपका ये हुआ, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जब आप किसी चीज़ को जैसे कुछ हाइट से ड्रॉप कर देते हो ना तो उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे जैसे वो ग्राउंड के करीब आती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए आप छत से आपने गेंद को गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया, तो उसका जो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। आई बात समझ में? द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म का। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो मोशन होगा वो कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि उसकी स्पीड धीरे धीरे ना बढ़ती जाती है। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई। किसी को कोई पॉइंट दोबारा समझाना हो तो बोलो। देखो मोशन को डिफाइन करने के लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, एक स्पीड, एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आइए बारी बारी से हम लोग तीनों को समझेंगे, ठीक है। आज हम लोग स्पीड समझ लेते हैं। चलिए तो हम लोग पहले स्पीड को समझेंगे, क्या मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड का। देखो स्पीड से हमें ये पता चलता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं, स्पीड से हमें ये पता चलता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट क्या है, किस रेट से वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, मतलब कितनी स्पीडली वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, ऐसे तो आपको पता है कि जैसे वर्ड आप ये स्पीड सुनते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी कितनी फास्ट या स्लो है। नहीं, दिस गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट इज दी बॉडी, कोई भी बॉडी कितना स्लो या कितना फास्ट, हाउ स्लो और फास्ट बॉडी इज मूविंग, कोई भी बॉडी कितना स्लो या फास्ट
मूव करती है। इसका आइडिया हमें स्पीड से आता है। डिफाइन कैसे करेंगे? नहीं, डिफाइन इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज दी रेट एच विथ, ये भी कह सकते हो या ये कह सकते हो कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे आप उसकी स्पीड कह सकते हो। नहीं, इससे ये पता चलता है कि उसकी स्पीड कितनी है। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए किसी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, इसका ये मतलब होता है कि इन 1 सेकंड में ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नहीं, इसका ये ना मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, वो 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? चलिए आते हैं इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो, स्पीड का क्या बन जाएगा सर? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। देखो, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है जितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, जितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। क्लियर है? नहीं, टाइम टेकन। ठीक है, ये रहा आपका स्पीड का फॉर्मूला। अगर यहीं से इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करो तो क्या होगा, जरा देखो तो। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का सेकंड। तो इसको हम लोग कहते हैं मीटर पर सेकंड। इसे ऐसे भी लिखा जाता है ms -1, ये भी कह सकते हो आप, है ना, एसआई यूनिट। और ये किस तरह की क्वांटिटी है बाबू? स्केलर या वेक्टर? इस पे डायरेक्शन कोई स्पेसिफाई नहीं होता, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, कुछ अदर यूनिट है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर। और आपको ये हम पहले भी बता चुके हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे ऑपरेट करना होता है। नहीं, जैसे देखो 1 किलोमीटर पर आवर को कैसे करते हैं हम लोग? कितना मीटर पर सेकंड होता है? नहीं, देखो इसको 1000 मीटर पर आवर है बाय 3600 सेकेंड कह सकते हो। दिख रहा है? 3600 सेकेंड कह सकते हो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5/18 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसे ध्यान रखिएगा। नहीं, इस कन्वर्जन को एकदम से ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, स्पीड वगैरह का मेजरमेंट जब सीखे थे। क्लियर है? चलो, ये स्पीड से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हो गई। 1-2 सवाल करते हैं, फिर आगे बात करेंगे इसके टाइप्स के। आपसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया और कहा गया कि अ स्कूटर या एक स्कूटरिस्ट है जो कि कवर्स अ डिस्टेंस, एक स्कूटरिस्ट डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कैलकुलेट इट्स स्पीड इन, पहला सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा
मीटर पर सेकेंड और तीसरा किलोमीटर पर आवर। चाहे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आइए इसे सॉल्व कर दें हम आपको। देखो टोटल डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है आपके पास 3 किलोमीटर। देखो यहाँ पे आपको इसको सेंटीमीटर में भी जरूरत है, किलोमीटर में था ही, मीटर में ही। अगर आप इसे मीटर में लिखना चाहते हैं तो 3000 मीटर, या इसी को सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 2 जीरो और लगा दीजिए। चलिए टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम आपके पास कितना गिवन है, 5 मिनट। अगर आप इसे सेकेंड में लिखना चाहते हैं तो 5 × 60 मतलब 300 सेकेंड, और अगर आप इसे आवर में लिखना चाहते हैं तो 5/60 नहीं 1/12 आवर, ये भी कह सकते हो आप। चलिए अब पहला वाला सेंटीमीटर में चाहिए, तो स्पीड आपको चाहिए सेंटीमीटर में, तो लेंथ सेंटीमीटर में वाला रखिए 350 सेंटीमीटर, और टाइम सेकंड में, सेकंड में कितना है 300 सेकंड। 1212 खत्म 1000 दिख गया आपको, तो ये आया आपका 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड वाला देखो मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस को मीटर में रखिए। मीटर में कितना 3000 मीटर, और इसका टाइम कितना में बोल रहा है सेकंड में, तो सेकंड में आपको रखना पड़ेगा 300 सेकंड। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। एंड लास्ट वन इज थर्ड किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो टाइम डिस्टेंस को 3 किलोमीटर और टाइम कितना है आवर, आवर मतलब 1/12 आवर। 12 चला जाएगा ऊपर 36 किलोमीटर पर आवर। देख लो एक बार अच्छे से, कंफ्यूजन हो तो बोलो।